बंद आपने करूंगा अभी मैं। तक रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए ना वहाँ पे? हाँ अब बस या कल से कल पूरा फ्री हूँ मैं, यही करूंगा मैं। तो बोल रहा है प्राइसिंग तो सर कब डाल रहे होंगे, अभी डालते हैं। चलिए अपन चलते हैं अपने लक्ष्य की तरफ। परचेज ऑर्डर की रिलीज स्ट्रेटेजी ज्यादा नहीं है, जो अगर जिसको पीआर गले उतर गई है वो परचेज ऑर्डर को भी बहुत अच्छे से गले उतार लेगा। बस इसमें जो जैसे वो टेबल अपन ने कौन सी यूज करी थी पीआर में, ई बैन टेबल यूज करी थी, ठीक है ना। और यहाँ पर जो टेबल यूज करेंगे वो इके केओ टेबल यूज करेंगे, हेडर लेवल की इके केओ टेबल, ठीक है ना। तो प्रोसेस तो वही होगा, क्लास बनेगा, पिताजी बनेंगे, बच्चे बनेंगे। और इसमें जो बच्चे थोड़े ज्यादा बनाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये परचेज ऑर्डर है, इसमें प्राइसिंग को भी इन्वॉल्व किया जाता है। तो आप ये ना पूरा गोट लें अपने दिमाग में, बाय हार्ट कर लें। डॉक्यूमेंट टाइप को रखना ही रखना है, परचेजिंग ग्रुप को रखना ही रखना है, और करेंसी को रखना ही रखना है। इसके अलावा मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बनानी ही बनानी है। तो इके केओ में बी एस ए आर टी जो अपन ने डाला था, परचेजिंग ग्रुप में इके जी आर पी डालेंगे, और नेट वैल्यू के अंदर जो करेंसी है वो जी एन ई टी डब्ल्यू है। ये बाय हार्ट कर लेना। इसके अलावा मतलब अगर फिर क्लाइंट कुछ बोलता है नहीं ये भी ऐड करो, तो ऐड करना, ठीक है ना। जैसे मैंने परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन को इतना प्राथमिकता नहीं दिया, इतनी प्रायोरिटी नहीं दी है, तो फिर आप उस केस में इसको छोड़ सकते हो। बट इन 3 चीजों को तो नहीं छोड़ोगे। अगर परचेज ऑर्डर की रिलीज स्ट्रेटेजी बनानी है तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बनाना मैंडेटरी है, ठीक है। गोविंद आ गया देखिए। तो हेलो गोविंद, अपन रिलीज स्ट्रेटेजी स्टार्ट किए हैं, परचेज ऑर्डर की रिलीज स्ट्रेटेजी कर रहे हैं अभी। और ये परचेज ऑर्डर की रिलीज स्ट्रेटेजी में मैं आपको बता दूं कि परचेज ऑर्डर की रिलीज स्ट्रेटेजी में प्रोसेस वही रहेगा, क्लास बनेगी, कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा, और सारा प्रोसेस एज इट इज रहेगा। क्लास बनेगी, कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स बनने के बाद में रिलीज क्लास और कैरेक्टरिस्टिक्स असाइन होंगे, रिलीज ग्रुप बनेगा, रिलीज कोड, इंडिकेटर जो पड़े हैं उन्हीं को यूज करेंगे, स्ट्रेटेजी बनेगी। और CL20N ट्रांजेक्शन स्कोर में मास्टर मेंटेन होगा। AME51N की जगह AME21N ट्रांजेक्शन स्कोर लगता है परचेज ऑर्डर क्रिएशन का। तो क्या समझे? एक बार मिलिंद बोल दो जो तुम समझे। सभी प्रोसेस रिपीट करो सर। हम्म। सभी सब प्रोसेस रिपीट करो। क्या कौन पहले बोलेगा? पहले जितेश, जितेश एक बार तुम बोलो प्रोसेस। सर डॉक्यूमेंट टाइप्स बनाएंगे पहले और इसका क्लास नहीं, लेंगे। रॉन्ग 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 रॉन्ग, गलत, बिल्कुल गलत जा रहे हो। गोविंद प्रोसेस बोलो, पीआर का रिलीज स्ट्रेटेजी का प्रोसेस बोलो। अविनाश। सर पहले क्लास बनाएंगे और वेरी क्लास को नाइस। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद उसको असाइन कर देंगे। फिर असाइन क्लास और कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया क्या, उसके बाद रिलीज ग्रुप बनाएंगे। और उसके साथ अपन ने S1 S2 वो रिलीज कोड वो असाइन कर देंगे उसको। फिर उसके बाद इंडिकेटर लगाएंगे उसको, रिलीज इंडिकेटर। और उसके बाद CL22 एनकोड करके PR क्रिएट करेंगे और रिलीज कर देंगे। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि हमारी बाकी की टीम मेंबर क्यों सो रहे हैं? जागते रहो, जागना जरूरी है। रात हो रही है पर इसका मतलब ये नहीं कि सब सोए, ठीक है। सबसे पहले क्लास बनेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा, और कैरेक्टरिस्टिक की मैं बोला कि डॉक्यूमेंट टाइप, परचेजिंग ग्रुप, करेंसी की ये कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे। फिर क्लास और कैरेक्टरिस्टिक्स को असाइन करेंगे, रिलीज ग्रुप, रिलीज कोड, रिलीज इंडिकेटर, रिलीज स्ट्रेटेजी, CL20 ट्रांजेक्शन कोड में मास्टर डेटा मेंटेन करेंगे। और उसके बाद में परचेज ऑर्डर बना के अपनी रिलीज स्ट्रेटेजी को चेक करेंगे कि माय रिलीज स्ट्रेटेजी इज वर्किंग और नॉट वर्किंग। चलते हैं सिस्टम के अंदर बिना समय गवाए। सब लोग एक्टिव रहेंगे बिल्कुल, क्वेश्चंस में कहीं से भी दागूंगा, किसी को भी पूछूंगा, ठीक है। बी एक्टिव। देखो 50% मेहनत मैं आपकी करा देता हूँ, है ना। 50% मेहनत आपको खुद को करनी है। और 50% में अगर 50% आपको बहुत अच्छे से क्लास में बैठ के समझ रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि 50% में एफर्ट लगाना पड़ता है। हाँ, जैसे जैसे बोला था, सीक्वेंस एक बार पकड़ना है और टेस्टिंग करना शुरू करना है।
आज फ्राइडे मोड में सिस्टम भी। सबसे पहले जा रहे हैं SPRO में IMG मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग, परचेज ऑर्डर की स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, परचेज ऑर्डर, रिलीज प्रोसीजर्स। सबसे पहले बनेगा क्लास, ठीक है। क्या बनाऊं? B12। देखो मेरा इतना इजी बनता है, आप लोग भी इतना इजी बनाए। और एक चीज और बोलता हूँ, कुछ भी ब्रेक व्रेक नहीं डाले, ठीक है ना, स्पेस बार और ये सब कुछ नहीं डाले। 032 इंटर किया, प्रेस एंटर किया। क्या बोल रहा है? B12 क्लास नॉट येट क्रिएटेड, ठीक है। तो पेंसिल पे क्लिक नहीं करिए, क्रिएट पे क्लिक करो। सेम डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे दो। क्या किया आपने? सबसे पहले B12 दिया, 030 दिया और पेपर पे क्लिक किया। B12 PO क्लास अपना क्रिएट हो गया। तो पिताजी हो गए क्रिएट। चलते हैं बच्चों की तरफ। बच्चों के लिए मैंने क्लियर पहले बता दिया। ये आपको ये डॉक्यूमेंट टाइप EKKO BSRT ये फील्ड है। बाकी तो सब कुछ सेम ही होता है। परचेजिंग ग्रुप और करेंसी, तीन तो बनाने ही बनाने। तो मैं तीन चीजें बनाऊंगा, डॉक्यूमेंट टाइप, परचेजिंग ग्रुप, करेंसी। एक बार मिलिंद बोलना क्या क्या बनाऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स। डॉक्यूमेंट टाइप, परचेस ऑर्डर, परचेजिंग ग्रुप हाँ परचेसिंग ग्रुप, और एक याद ना आ रहा है। करेंसी, डॉक्यूमेंट, करेंसी, डॉक्यूमेंट टाइप, स्पेस नहीं देना चाहता हूँ। डॉक्यूमेंट टाइप, तो मैं हर के आगे PO लगा रहा हूँ क्योंकि PR और PO की एक जगह ही दिखती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्रिएट किया, सेम डिस्क्रिप्शंस को ऊपर से नीचे तक कॉपी करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा। Ctrl V किया, डॉक्यूमेंट टाइप में कैरेक्टर करा, कोड नंबर डाला, मल्टीपल वैल्यू को सेलेक्ट किया, डिस्क्रिप्शंस में देखा और एंजॉय किया, एडिशनल वैल्यू में एडिशनल चेक किया और इसमें EKKO की जगह CEKKO डालेंगे। CEKKO और फील्ड नेम क्या डालेंगे जो हमने यहाँ पे डाला था? BSART, मारा, ठीक है। सर और एक टेबल कंटिन्यू नेम, करें। हाँ वो लोग कौन बोला? मैं बोला था, हो गया। ठीक है, तो EKKO है, टेबल तो ये रहा। देखो EKKO और BSART ये बाय हार्ट कर लेना। पहले आएगा। और ये EKKO C अपन हमेशा रिलीज स्ट्रेटेजी के लिए डालते हैं, ठीक है ना। तो EKKO देखो ये रहा EKKO। ई की जगह अपन प्रीफिक्स में C लगाते हैं। रिलीज स्ट्रेटेजी PR का भी करेंगे तो EBN के आगे C लगाएंगे और EKKO के आगे C लगेगा। प्रेस एंटर किया, क्लिक कंटिन्यू किया और सर हो वो गया। सी लगाना है, स्टैंडर्ड ही है। ये स्टैंडर्ड है, आपको रियल टाइम में भी स्टैंडर्ड लगाना है। PO वो डॉक्यूमेंट के बाद में क्यों लगाते हो? ये फिक्स है। अब इसमें क्यों क्या कुछ नहीं, याद रख लो आप, है ना। रिलीज स्ट्रेटेजी में जा रहे हैं, C लगाना है फील्ड में। ये 100% है। किसी भी फील्ड के आगे टेबल ले रहे हैं, टेबल के आगे PR की बनाओ, PO की बनाओ, दोनों के आगे C लगाना है, ठीक है। परचेजिंग ग्रुप क्रिएशन, सेम डिस्क्रिप्शंस में यहाँ लेके जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं आगे B12 कर रहा हूँ, ठीक है ना। रियल टाइम में आपको कुछ नहीं करना है। B12 बस PO परचेजिंग ग्रुप डाल देना। ये B12 स्लैश लगाने की जरूरत नहीं है। कैरेक्टर्स, मल्टीपल वैल्यू, पोर्ट्रेट, इंटर किया, डिस्क्रिप्शन में देखा, एंजॉय किया, एडिशनल वैल्यू, वापस यहाँ पे भी CEKO। तो यहाँ पर फील्ड नेम, कौन सा फील्ड नेम है अपना? परचेजिंग ग्रुप के लिए EKGRP। तो EKGRP टेबल के आगे लगाना है, फील्ड के आगे नहीं लगाना है, ठीक है। सेव किया। अभी तीसरा कौन सा बनाऊंगा गोविंद? करेंसी के लिए आएगा। ठीक है, करेंसी क्रिएट किया। अब करेंसी के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना।
बाकी तो सारे प्रोसेस रिपीटेड है, बट करेंसी के लिए क्या डालना है आपको, कैरेक्टर की जगह करेंसी फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट करने के रखना है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने आएंगे, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप कितने डाल सकते हो नंबर ऑफ करेंसीज में, डाल के देखते हैं, 12 तक डाल के देखते हैं लेता है कि लेता है। करेंसी INR की रहेगी, ठीक है। इंटरवल वैल्यू अलाउड मीन्स 10 से 12,000, 15 से 20,000, तो ये बोल रहा है इंटरवल अलाउ करना है, हाँ। नेगेटिव वैल्यू नहीं अलाउ करनी है, अगर फिर नेगेटिव वैल्यू भी अलाउ करनी है तो आप नेगेटिव वैल्यू को लगा सकते हो, बट नेगेटिव वैल्यू अपन कभी लगाते नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं। इंटरवल का मतलब ये हो गया 10 से 12,000, 15 से 20,000 के बीच में एक परचेज ऑर्डर रिलीज से स्ट्रेटेजी बनेगी। तो करेंसी के लिए इंटर मारा, डिस्क्रिप्शन को देखा, एंजॉय किया, एडिशनल वैल्यू को चेक किया, ऐड डेटा किया, सी इके की ओ किया, इके की ओ, और करेंसी के लिए मैंने क्या डाला हुआ है, GNETW, GNET, इंटर मारा, क्लिक कंटिन्यू किया, सेव कर दिया। अब चलते हैं पिताजी को बच्चों के साथ जोड़ना। क्लास पेंसिल पे क्लिक करेंगे क्योंकि अभी अपन एडिंग कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में जाएंगे, सर्च करने का सीधा सा तरीका है B12 PO, मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म बना रखा है तो फटाक से मिल जाएगा। इसको स्टार डाल देते हैं। तीन ही आएंगे क्योंकि मैंने PR PO को डाला है। तो सबसे पहले परचेजिंग ग्रुप, के बाद में वापस वही मेथड PR PO स्टार, एग्जीक्यूट, क्लिक कंटिन्यू, परचेजिंग ग्रुप्स हो गया, डॉक्यूमेंट टाइप हो गया, और अब करेंसी। सेंटर मारा और सेव। क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स का कार्यक्रम खत्म। चलते हैं रिलीज स्ट्रेटेजी में। सबसे पहले रिलीज ग्रुप, तो रिलीज ग्रुप ये पुराना वाला डिलीट मारेंगे, यस डिलीट हुआ। डिलीट के बाद सेव करेंगे, हमेशा डिलीट के बाद सेव करना है। न्यू एंट्री, अभी मैं PO का रिलीज ग्रुप, PR का रिलीज ग्रुप क्या बनाया था मैंने, S1 B2 मैं अभी क्लास को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि उस वक्त भी सबकी मिस्टेक यही हो रही थी, क्लास के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं। रिलीज ग्रुप न्यू एंट्री A1 बना देते हैं, ठीक है। A1 क्लास PO क्लास को ऐड किया, कंट्रोल V, इंटर मारा और सेव किया, बैक किया। A1 रिलीज ग्रुप याद रखना, सबको पूछूंगा। रिलीज कोड न्यू एंट्री, रिलीज ग्रुप क्या है मेरा, मिलिंद, रिलीज सॉरी मिलिंद नहीं, A2 जितेश, रिलीज ग्रुप A1 A1, कोड बना देता हूँ, चलो B1, ठीक है। और B1 पे डाल देता हूँ फर्स्ट स्वप्निल, सेकंड A1, और इस पे थोड़ी ज़्यादा बनती है, मतलब आप 8 तक बनाएंगे, अपने पूरे ग्रुप का नाम डालेंगे। A1 B2, B2 पे आ गया गोविंद, A1 B3, गोविंद के बाद डाल देते हैं A1, छोटा बड़ा का डालने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। B4, संकेत के बाद डाल देते हैं देश, A1 B5, दो ड्राइवर देश, और B5 पे कौन है, जितेश, संकेत, गोविंद, मिलिंद,
P6 जितेश, संकेत, मिलिंद, अविनाश, A1 P7 सेक्शन सारे लोग आ गए। पीओ में ज़्यादा लोगों को ऐड करते हैं क्योंकि पीओ जो होता है वो मनी रिलेटेड टॉपिक आ जाता है। यहाँ पे सीएफओ, फाइनेंस वाले, ठीक है ना, कंपनी के परचेजिंग मैनेजर, परचेजिंग हेड, तो सारे ही लोग आ जाते हैं क्योंकि अगर बड़ी परचेजिंग कर रहे हैं, महंगी परचेजिंग कर रहे हैं तो सब लोगों का अप्रूवल लगता है। क्लिक कंटिन्यू, न्यू एंट्री इज क्रिएटेड, डन, अरीबा ना सेव सर, इट, बड़ा पेस्ट। परचेस। बड़ा परचेज ऑर्डर है, मतलब बड़ा अमाउंट का बनाएंगे। अरीबा ना, Please अरीबा में अरीबा में अरीबा भी एक एसएपी का ही पार्ट है ना सर, अरीबा। हाँ, अरीबा एसएपी का पार्ट है, बाद में डिस्कस करेंगे। तो रिलीज कोड बी और आर ध्यान रखना, ये अपन कुछ छेड़छाड़ नहीं रहे और बना भी नहीं रहे। स्ट्रेटेजी में सबसे पहली स्ट्रेटेजी न्यू एंट्री करी। रिलीज ग्रुप क्या है गोविंद? रिलीज ग्रुप क्या बना है? बना था सर A1। A1, ठीक है। रिलीज स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ पीओ की, रिलीज स्ट्रेटेजी S1 आ रही है। इसके बाद में स्ट्रेटेजी, सारे अपने कोड जितने अपन ने बनाए, P1 स्वप्निल, P2 गोविंद, P3 संकेत, P4 जितेश, D5 मिलिंद, P6 अविनाश, P7, मतलब 8 तक बना सकते हैं ना, सबको ले लिया। अभी गए इसमें तो कैसे नीचे वाले सारे क्लिक मार देने के, ये थंब रूल है, ऊपर वाले को छेड़ने का नहीं। फर्स्ट वाले में ओके, प्रेस कंटिन्यू। रिलीज स्टेटस, भाई किसी ने रिलीज नहीं किया तो ब्लॉक, केवल स्वप्निल ने किया तो ब्लॉक, केवल स्वप्निल और गोविंद ने किया तो ब्लॉक, कभी स्वप्निल गोविंद संकेत ने किया तो ब्लॉक, स्वप्निल गोविंद संकेत जितेश ने किया तो ब्लॉक, स्वप्निल गोविंद संकेत जितेश और मिलिंद ने किया तो ब्लॉक, स्वप्निल गोविंद संकेत जितेश मिलिंद और अविनाश ने किया तो ब्लॉक, और सबने स्वप्निल गोविंद संकेत जितेश मिलिंद अविनाश और अपेक्षा सबने किया रिलीज। प्रेस कंटिन्यू, खत्म रिलीज स्ट्रेटेजी, ठीक है। बैक किया, अब मास्टर डेटा मेंटेन करेंगे। ट्रांजेक्शन कोड क्या है? TL20N। देखो इतना इजी करके कोई ही नहीं बताएगा और ना तुम्हें वीडियो में समझ में आएगा। रिलीज ग्रुप है A1, स्ट्रेटेजी S1, ठीक है। तुम्हें स्टार्टिंग में अगर याद नहीं रहता है तो हर चीज को नोट डाउन करें। पीओ क्लास, प्रेस एंटर। यहाँ गड़बड़ मत करना है ना, जैसे अभी किसी ने की थी अपने ग्रुप में वैसा कुछ। अब परचेजिंग ग्रुप है तो परचेजिंग ग्रुप जो है, देखो मैं एक पीओ ओपन करता हूँ और वो चीज़ें डाल देता हूँ। ME21N, तो अपना जो डॉक्यूमेंट, सबसे पहले परचेजिंग जो ग्रुप है अपन, डॉक्यूमेंट टाइप क्या बना रखा अपन ने, माना कि मैंने B12 का क्या बना रखा है, ये Z12C। तो यहाँ पर मैं Z12C ये डॉक्यूमेंट टाइप में, और कभी भी ऊपर नहीं डालना है, यानी इसमें जाके फिर ही डालना है Z12C, कहीं कुछ मिस्टेक नहीं होगी। और प्रेस कंटिन्यू करके बाहर आना। परचेजिंग ग्रुप, परचेजिंग ग्रुप क्या डालूं? 001 डाल देता हूँ, 001 कंटिन्यू। फिर नेट वैल्यू डाल देता हूँ, कितनी? मोर देन, ठीक है ना, मोर देन और इक्वल टू 0 कर देता हूँ। मतलब अगर 0 से बड़ा कोई भी पीओ बनेगा तो मेरी रिलीज स्ट्रेटेजी हिट होगी।
अब जैसे अगर मुझे इंटरवल डालना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरा 10,000, तो 10,000 से इंटर ये 10,000 से 15,000 के बीच में मेरी ये रिलीज स्ट्रेटेजी हिट होनी, तो ये अपने आप आ जाएगा। जैसे मेरा 10,000 से 15,000 के बीच में वैल्यू आएगी तो ये, पर मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 से बड़ा कोई भी पीओ बनेगा तो मेरी रिलीज स्ट्रेटेजी हिट हो जाएगी। मेरा सही है, एरो मार्क सही है गलत है? एक मिनट में कोई कॉल आ रहा है। गलत। गलत है ना? हम्म। यूं ये वाला लगेगा, सही है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहा हूँ मैं? एक मिनट में कॉल आ रहा है। ग्रेटर देन का चाहिए ना? हेलो, हाँ, मैं कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है मेरे को गोविंद? ग्रेटर देन लेस थोड़ा देन थोड़ा में कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? पीआर रिलीज देखो स्ट्रेटजी से ये पता करते चालू हैं, कंटिन्यू करूंगा तो आ जाएगा। ठीक है। लेस तो देन चाहिए या मैं ग्रेटर क्या, देन चाहिए? ये सही है ना? इससे ज्यादा हुआ ना, तो ये तो लेस देन 0 से ज्यादा, ये लेस देन ये का लेस, है। अच्छा मैं ग्रेटर कंफ्यूज हो देन। गया। तो हाँ, ये ये ग्रेटर ग्रेटर देन। देन जीरो से ज्यादा हुआ या फिर इक्वल टू 0 हुआ तो अपना ये रिलीज स्ट्रेटेजी हिट होगा। तो अपन यहाँ छेड़ के 2-3 बार कुछ करके देख लेंगे तो अपनी रिलीज स्ट्रेटेजी स्टार्ट हो रही कि नहीं हो रही। तो ये भी मास्टर भी मेंटेन कर दिया, बराबर। अब अपन हिट करा के देखते हैं अपनी रिलीज स्ट्रेटेजी। सेव होने में थोड़ा टाइम लेगा, सब में फिक्स कर लेना। और जब इंटरव्यू दो ना तब भी ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि हाउ टू configure the release strategy. So first I need to create a class, then characteristics requirement, we are creating a characteristic, and then after creating a release group need to be assigned with the class, and then after we are creating a release code. So release code, who will be release the purchase order and purchasing requisitions, I will maintain as a code in our system. And then after indicators, these are indicators we are maintaining. Okay, whatever the SAPs are providing, we are using existing indicators. Then after we are going for the release strategy. In a release strategy is based on the requirement, we are check the all check boxes, and then after we are maintaining the master by using a transactions code CL20N transactions code, and then we will run the purchase order in purchasing requisitions and check release strategies are activated or not activated. So now I'm creating purchase order screen is already open. Z12C सप्लायर ये ले लेते हैं, परचेज ऑर्गेनाइजेशंस परचेजिंग ग्रुप्स अपन यही लेते हैं क्योंकि अपन ने यही डाला है। मटेरियल्स एक बार देख लेते हैं कौन से प्लांट का डाल रहे हैं, कल बहुत सारा कुछ किया था। M1 2 7 तो 7 है 6 है मेरा 7 है। 7 है। फिर सर आपकी परचेस ऑर्गेनाइजेशन वो भी 127 गलत होंगी सर। हाँ परचेस परचेज ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, गलत है, यस हाँ वो गलत डाली। S005 है। सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है मेरे को। कट के क्लिक कंटिन्यू, ये ऊपर वाला ले लेते हैं और यहाँ पर अपना S005
प्रेस एंटर किया, मिनिमाइज किया, क्वांटिटी 100 डाली, नेट प्राइस 110 डाला, प्लांट का अपना 7 प्रेस एंटर किया, स्टोर लोकेशन ROH1, EN02 नॉट रेस्पॉन्सिबल, परचेज ऑर्गेनाइजेशन गलत डाला हुआ है क्या? सर EN02 परचेस ऑर्गेनाइज हाँ, इस परचेज ऑर्गेनाइजेशन EN02 कंपनी मेरा है। कोड इज बराबर S005, ठीक है, ये निकली एरर। ये बोल रहा सप्लायर हैज नॉट बीन क्रिएटेड इन द S005, ठीक है, अपना ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन ले लेते हैं S005, प्रेस एंटर, अपने को ले लेते हैं, प्रेस एंटर, चेक बॉक्स। देखो यहाँ पर अभी तक इस ऊपर वाले टैब में कहीं रिलीज स्ट्रेटेजी नहीं है। अगर अपनी रिलीज स्ट्रेटेजी सही बनाई होगी तो यहाँ पर इस कंटिन्यू करते हैं, यहाँ के स्क्रीन पे अपर टैब पे, हेडर लेवल टैब पे रिलीज स्ट्रेटेजी टैब एक्टिवेट हो जाएगा। नहीं हुआ है मतलब अपनी रिलीज स्ट्रेटेजी एक्टिवेट नहीं हुई है। तो सर क्या सेव डाला है करने के बाद में CL20 में, एक मिनट रुको, CL20N में गए, अपना रिलीज ग्रुप A1 S1, प्रेस एंटर, मास्टर डेटा पर अपन ने डाला है 001 J12C और 001, तो यहाँ पे 001 सही है, J12C बराबर है, ठीक है, और क्या डाला अपन ने, 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, और ये J12C है, फिर भी हिट नहीं हुई है। मास्टर डेटा को अगर एक बार इसको करके देखते हैं, ठीक है, सेव करते हैं, चेक करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं, आ गई, ग्रेटर देन होना चाहिए था, मतलब 0 से ज़्यादा होने पर ही वो वैल्यू कंसिडर करेगा। तो आप समझ लेना, उल्टा समझ लेना, ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 से ज़्यादा या इक्वल टू होगा तो रिलीज स्ट्रेटेजी आपकी हिट होगी। तो रिलीज स्ट्रेटेजी में स्वप्निल आ गया, गोविंद आ गया, संकेत, जितेश, मिलिंद, और एरो को नीचे करेंगे, अपेक्षा, अविनाश, सब आ जाएंगे। चेक किया, क्लिक कंटिन्यू किया और सेव कर दिया, ठीक है, डन। आपका परचेज ऑर्डर क्रिएट हुआ, परचेज ऑर्डर को रिलीज करना है। एक बार परचेज ऑर्डर, जितेश नंबर पढ़ना क्या है? 11 7 टाइम जहाँ पे 8 जहाँ टाइम। जीरो गिन नहीं, हाँ, जीरो जितने जीरो जीरो नहीं गिन 6। सकते ना, तो ऐसे बोल दिया करो 11 ऑल टाइम 06, तो 2 2 4 2 6 और एक 7 जीरो है। और उसका टी कोड होता है रिलीज करने का ME29N। ये इंटर किया, रिलीज का डाला, अपना परचेज ऑर्डर नंबर यहाँ से डालेंगे 11 ऑल टाइम 06, प्रेस एंटर किया, ठीक है, और फिर हेडर लेवल पे गए। सबसे पहले स्वप्निल रिलीज करेगा, फिर गोविंद के पास जाएगा, फिर संकेत के पास जाएगा, फिर जितेश के पास जाएगा, फिर मिलिंद के पास जाएगा, और नीचे थोड़ा सा और करेंगे, अविनाश के पास जाएगा, अविनाश ने एक बार रिलीज कर दिया तो अपेक्षा के पास जाएगा। सेव किया, सेव हुआ, रिलीज स्ट्रेटेजी नाउ कंप्लीटेड। आपकी ये रिलीज स्ट्रेटेजी हो गई है। अभी देखो थोड़ा सा वापस मास्टर को छेड़ते हैं, बराबर। अभी अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा अमेंडमेंट करते हैं, अभी थोड़ा समझ में ज़्यादा आ गया है, तो रिलीज स्ट्रेटेजी को थोड़ा खेलते हैं। कैसे खेलते हैं अभी बताता हूँ। चेक किया, वापस गए OLME में, ठीक है, OLME में जाके मैंने क्या किया, परचेज ऑर्डर में गया, परचेज ऑर्डर, परचेज OLME एक ट्रांजेक्शन कोड है जो डायरेक्ट परचेजिंग में लेके जाता है। परचेज ऑर्डर में गए, उसके बाद में सबसे पहले रिलीज प्रोसीजर्स में गए, ये रिलीज प्रोसीजर और डिफाइन रिलीज स्ट्रेटेजी, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़े से कोड के साथ छेड़ रहा हूँ। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, B1 B2 और B3, ठीक है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक और स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ। ये रिलीज ग्रुप में गए और मैंने न्यू एंट्री, हाँ इसको तो छेड़ना ही नहीं है, इसको भी नहीं छेड़ना है, स्ट्रेटेजी के साथ छेड़ना है। तो ये तो स्ट्रेटेजी बनी हुई है, मैं अभी एक और न्यू स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ। तो रिलीज ग्रुप A1 और स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ मैं अब S2, ये PO की दूसरी स्ट्रेटेजी है, ठीक है ना, PO रिलीज
स्ट्रेटेजी, फिर हमेशा आर वाले आता है, बाद में नहीं आता है। स्ट्रेटेजी, अब मैं यहाँ पर B1 स्वप्निल, B2 गोविंद और B3 कौन है, संकेत, ये 3 लोगों को ही डाल रहा हूँ इसमें। रिलीज स्ट्रेटेजी, नीचे के तीनों चेक किए, चेक बॉक्स, रिलीज स्टेटस में गए, बराबर है, तीनों रिलीज नहीं करेंगे तो ब्लॉक, एक जना रिलीज करेगा तो ब्लॉक, 2 जने रिलीज करेंगे तो ब्लॉक, तीनों रिलीज करेंगे तो ब्लॉक, कंटिन्यू तो रिलीज होगा। क्लिक कंटिन्यू किया और अब मास्टर, देखो अपने पास अब 2 रिलीज स्ट्रेटेजी हो गई, A1 S1 A2 S2। A1 S1 में जाएंगे तो इतने लोग हैं, और A1 S2 में जाएंगे तो हमारे पास केवल 3 लोग हैं। बैक किया और CL20 में गए, CL20N में गए। अब यहाँ पे रिलीज ग्रुप A1 और रिलीज स्ट्रेटेजी S2 के लिए अब काम कर रहे हैं। इंटर मारा, जो अपना B4 मतलब क्लास तो एक ही है, क्लास तो चेंज नहीं होगा। अब ये जो रिलीज स्ट्रेटेजी हो रही है, परचेजिंग ग्रुप क्या करेंगे, आपकी परचेजिंग ग्रुप सेम रखते हैं तो 001। उसके बाद में ऑर्डर टाइप भी सेम रखते हैं, यहाँ पे डालना नहीं है, इधर डालना है 001 और प्रेस कंटिन्यू करना है। फिर यहाँ पर जाना है, ड्रॉप डाउन में जाना है, ऑर्डर टाइप क्या डाला था अपन ने, Z12C, यही था कुछ और था, Z12C। Z12C, ठीक है ना। Z12C, प्रेस कंटिन्यू। और अब मैं टारगेट वैल्यू डाल रहा हूँ कितनी, 500 से, इसमें हमेशा ध्यान रखना, स्पेस मारना, फिर हाइफन डालना, फिर स्पेस मारना, और 500 से 1000 के बीच में, ठीक है। 500 से 1000 के बीच में अगर मेरी ये रिलीज स्ट्रेटेजी आएगी तो R1 S2 हिट हो जाएगी। अगर 500 से नीचे, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा, अपने को दिमाग लगाना है कि हमने 2 रिलीज स्ट्रेटेजी बनाई है। एक रिलीज स्ट्रेटेजी में तो बोल दे 0 से ज्यादा होते रिलीज स्ट्रेटेजी आपकी हिट हो जानी चाहिए, ठीक है ना। तो अब अपने को है ना R1 S1 में जाके भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने क्या करा, अब सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा। कैसे कि अगर 0 से ज्यादा है तो R1 S1 भी हिट होनी चाहिए, और 500 से 1000 के बीच में तो वो तो 0 से ज्यादा में भी आ गया, 500 से 1000 के वहां पे भी आ गया। तो इस तरीके की 2 रिलीज स्ट्रेटेजी डालते वक्त ये विशेष ध्यान रखना है। तो CL20N डालना है, CL20N। अभी मैं R1 और S1 के साथ जा रहा हूँ, इंटर मार रहा हूँ, और मैं यहाँ पर क्या डाला था पहले मैंने, 0 से ज्यादा होने पर। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि 500 से नीचे होने पर 500 और इक्वल टू और 499, क्योंकि वहां पे मैंने डाल दिया है कितना, 500 से 1000 के बीच में अगर रिलीज स्ट्रेटेजी आती है तो वो हिट होगी। और 499 तक, 499 के बराबर या 499 से बिलो कोई रिलीज स्ट्रेटेजी मेरी आती है तो मेरी हमेशा ये वाली रिलीज स्ट्रेटेजी हिट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो सेव किया। अब मैं दोनों ही स्ट्रेटेजी अपनी काम कर रही है कि नहीं कर रही है वो देखेंगे अपने परचेज ऑर्डर में। तो चलते हैं परचेज ऑर्डर बनाने में। ME21N, अगर जरूरत नहीं है तो म्यूट कर दीजिए सभी। Z12C, ये अपना फर्स्ट चेकिंग पॉइंट। परचेज ऑर्गेनाइजेशन सप्लायर डाल देते हैं, अभी डाला है जो। परचेज ऑर्गेनाइजेशन है 005, कंपनी कोड 1012, प्रेस एंटर। एक ये चेक हो गया, एक ये चेक हो गया, और एक और क्या चेक डाला है अपन ने, क्या डाला है, करेंसी, ठीक है ना। तो मटेरियल ये वाला लिया, पीओ क्वांटिटी 100, और प्राइस में डाल रहा हूँ 500 से 1000 के बीच में आनी चाहिए। तो मैं अभी 500 से 1000 के बीच में, तो ईच वैल्यू डाल देता हूँ 10। तो यहाँ पे 1000 आ गया, ठीक है। तो अपनी रिलीज स्ट्रेटेजी के लिए सब कुछ सेट है। प्लांट बोल रहा है, प्लांट डाल देते हैं, प्लांट, फेस एंटर्ड, स्टोर लोकेशन ROH1, इंटर किया। तो अभी सिस्टम के हिसाब से 3 जने वाली ये 1010 क्यों हो गया, एक मिनट, शायद वैल्यू कहीं उसने पीओ से उठा लिया है। 100 की वैल्यू 1010, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो अपनी रिलीज स्ट्रेटेजी के बीच में फंसेगा नहीं।
डालते हैं 10, ले रहा है नहीं ले रहा है, चेंज कर रहा है, कहीं और से प्राइस उठा के लेके आ जा रहा है। तो अभी प्राइस हो गया अपना 1000। तो रिलीज स्ट्रेटेजी कौन सी वाली हिट होनी चाहिए? 3 बंदों वाली, ठीक है, स्वप्निल गोविंद संकेत वाली। और अगर मैं 499 के बीच में लाने की कोशिश करूंगा तब देखते हैं अपनी कौन सी वैल्यू। तो एक बार हेडर में चलते हैं, हमेशा चेक बटन दबाए रिलीज स्ट्रेटेजी के लिए और देखते हैं रिलीज स्ट्रेटेजी कौन सी वाली हिट हुई है। इस सब की वाली हिट हो गई, मतलब अभी तक सिस्टम में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन चल रहा है कि इसने पहली वाली हिट करी है 1000 वाली, मतलब वो 0 से नीचे वाली की हिट नहीं करके ये वाली हिट करी है। और 1 मिनट अगर मैं वैल्यू के साथ छेड़ता हूँ तो करता हूँ कितना, क्वांटिटी कर देता हूँ 10 और वैल्यू कर देता हूँ 499। तो ये ब्लो होनी चाहिए। चेक किया, क्लिक कंटिन्यू किया, तब भी यही है। बट 1000 से तो उसमें मैं क्या करता हूँ, सेकंड वाली में PL20N और R1S2 वाली में A1 है ना, A1S2। और यहाँ पर मैं, सिस्टम कंफ्यूज हो रहा है, तो मोर देन इक्वल टू 1000 करूँगा, इंटर किया, सेव किया। अब देखते हैं यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है, क्वांटिटी कर देते हैं 100, 1000 से ज़्यादा या 1000 के बराबर है 100 मल्टीप्लाई 10। चेक किया, कंटिन्यू किया, कोई इम्पैक्ट आ नहीं रहा है, मतलब रिलीज स्ट्रेटेजी अपनी करेंसी को चेक नहीं कर रही है। सर वो ग्रेटर देन एंड मोर देन का साइन बीच में ले लो ना, 500 के और 1000 के। वो किया बट फिर भी नहीं पकड़ पा रहा है। A1 S1 का क्या है, S1 ने वापस चेंज नहीं हुआ इसलिए गड़बड़ हुआ, देखा, मतलब 499 मैंने क्या डाला था, ये इक्वल टू रिलीज स्ट्रेटजी S2 के लिए बना रहे ना, नहीं, पे अभी S1 है। S1 को कर रहा हूँ मैं, उस वक्त सेव नहीं हुआ, इसका मतलब A1 और S2 के बीच में गए, एक करें और यहाँ पर 1000 से ज़्यादा के ऊपर डाल दिया। ठीक है, अभी दोनों को वापस चेक करते हैं, पूरा फ्रेश बनाते हैं। ME21N Z12C सप्लायर S005 मटेरियल्स क्वांटिटी नेट प्राइस। तो अभी ये 1000 और 1000 से ज़्यादा हो जाएगा। और प्लांट लोकेशन सेंटर INR एंटर किया और चेक किया। पहले देखो वैल्यू हमारी कहाँ तक कंडीशंस में देख रहे हैं, तो वैल्यू प्राइस को चेंज किया और 100 वैल्यू है, 10,000 हुआ, 1000 की वैल्यू हुई, चेक किया, रिलीज स्ट्रेटेजी हिट होनी चाहिए दूसरी वाली। ये देखो दूसरी वाली आ गई, स्वप्निल गोविंद और संकेत वाली। अब मैं इसकी वैल्यू 1000 से कम करता हूँ, ठीक है ना, और 1000 से ज़्यादा करूँगा तब भी स्वप्निल गोविंद और ये रहनी चाहिए। तो 1000 की जगह मैं अब 11 कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। चेक किया तो भी ये वाली रहेगी। अब मैं वैल्यू को करता हूँ, क्वांटिटी को थोड़ा सा कर देता हूँ कम, ठीक है, या फिर वैल्यू रखता हूँ यही, क्वांटिटी रखता हूँ यही, और इसकी वैल्यू जो घटा देता हूँ, 499 में बोल रहा हूँ, तो मैं 4 करूँगा, 4 का मल्टीप्लाई 100 से होगा तो 400 हो जाना चाहिए। और यहाँ पर लंबी वाली जो अपनी लॉन्ग स्ट्रेटेजी है वो हिट हो जानी चाहिए, देखो वो वाली हिट हो गई। तो ये सारी चीज़ें करेंसी पे गेम कर गई। समझ में आया कि मेरी करेंसी जब मैंने 499 से नीचे रखी तो मेरी रिलीज स्ट्रेटेजी हमारी लॉन्ग रिलीज स्ट्रेटेजी सेट होगी जिसमें सारे कैंडिडेट हैं। बट ऐसा रियल टाइम में होता नहीं है। जब वैल्यू ज़्यादा होती है तो हमारे जो नंबर ऑफ पर्सनस होते हैं अप्रूवर के वो ज़्यादा हो जाते हैं, और जहाँ पर वैल्यू कम होती है तो जो ग्राउंड लेवल के लोग, ग्राउंड लेवल मतलब मैनेजमेंट के, लोअर मैनेजमेंट के लोग हैं, वे भी अप्रूवल रखते हैं, क्योंकि हर चीज़ अपर लेवल तक जाने में इट विल टेक अ टाइम फॉर अप्रूवल, और उस प्रोसेस को डिले होता है। इसलिए छोटे छोटे परचेजिंग के लिए जिनके पास राइट्स होते हैं उसको रिलीज करके मार्केट से मार्केट परचेज करना शुरू कर देते हैं।
तो ये चीज़ ध्यान रखना कि इसमें परचेज ऑर्डर में करेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है, ठीक है ना, और बिना उसके करेंसी काम करेगी नहीं। तो पीओ बनाते वक्त रिलीज स्ट्रेटेजी में ये चीज़ जरूर डालें। और इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि अगर आप रिलीज स्ट्रेटेजी बना रहे हैं परचेज ऑर्डर की